वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 11 इमर्जिंग इशू इन इंडियन इकोनॉमी उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है अर्बनाइजेशन, उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है। 1951 में इसकी डेफिनेशन जो थी टाउन और सिटी की वो बहुत बड़ी मतलब कि ब्रॉड थी। 1961 में डेफिनेशन को नैरो किया गया और 10 साल के गैप में मतलब कि 1971, 1981, 1991 और 2001 में इसको एडप्ट किया गया और उसके हिसाब से उसके क्राइटेरिया बदलते गए। अभी ऑल दोज एरिया विच आर प्लान और मैनेज बाय द म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, ये सभी एरिया म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन ये सभी और कैंटोनमेंट बोर्ड है और यह तो कमेटी है उनके द्वारा मैनेज होता है। और ये सभी एरिया जो है वो 3 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए होने चाहिए। पहला उसमें आ रहा है 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे होनी चाहिए उस एरिया में। 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए होने चाहिए और डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो 400 या उससे ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 3 टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन टेक प्लेस, मतलब 3 तरीके से अर्बनाइजेशन जो है वो होता है। पहला उसमें दिया है टाउन और सिटी में जो बर्थ रेट था वो हायर था कंपेयर टू डेथ रेट, उसी की वजह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आई और उसका रेट भी हायर था। इसको नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ बोला गया। दूसरा उसमें था कि जो डेफिनेशन थी टाउन और विलेज की वो बदलती गई एरिया वाइज और रूरल एरिया जो है उसको अपग्रेड करने के बाद उसको सिटी के साथ मर्ज किया गया और हम इसको एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट उसके एग्जाम्पल है, उसमें अभी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है। और तीसरा जो है कि लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है पीपल का होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उसकी वजह से भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो पहले हम उसकी पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे। उसमें पहला पॉइंट आ रहा है इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बढ़ती गई और उसमें जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनते गए और उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो बढ़ी और परचेसिंग पावर जो था पीपल का सामान खरीदने का, सर्विस लेने का, वो भी बढ़ा और साथ साथ में एक इंडस्ट्री जो है उसका सेटिंग जो हो रहा था वो भी ज़्यादा बढ़ने लगा और इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती गई। अब उससे 3 पॉइंट हमें जो डायरेक्टली इसके साथ प्रोपोर्शन में थे वो यहाँ पे बताया कि जैसे ही यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ से इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेट्स टू द इनकम राइज इन परचेसिंग पावर। इनकम लोगों की बढ़ी तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ा, परचेसिंग पावर बढ़ा तो न्यू इंडस्ट्री सेटअप हुई, न्यू इंडस्ट्री बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट से और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और उसी से जो साइकिल चल रही थी इकोनॉमी में वो किप्स मूविंग ऑन, मतलब ये चालू हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में दूसरा पॉइंट रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। अर्बनाइजेशन जैसे बड़ा इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर जो है वो लार्ज स्केल में, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन सिटी में बढ़ने लगी, उसी की वजह से पॉवर्टी है रिड्यूस होने लगी। रूरल पुअर और अनएम्प्लॉयड जो थे वो अर्बन एरियाज़ में आके एम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीव करने लगे और उसी की वजह से उसकी कैपेबिलिटी बढ़ी और उससे पॉवर्टी जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा पॉइंट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का कल्चरल डेवलपमेंट। तो सिटी में एडवांस एजुकेशनल फैसिलिटी मिलती है और उसी के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स जो है वो बना सकता है, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और दूसरी बात कि वो कल्चर जो रहता है सोसाइटी का उसको भी वो डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात कि अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस, यहाँ पे अर्बनाइजेशन होने की वजह से पॉपुलेशन जो रहती है अर्बन मतलब सिटी एरिया में वो बढ़ती जाती है और इसी की वजह से जो वेरियस रिक्वायरमेंट जो रहती है हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन की वो भी यहाँ पे मिल जाती है। टुडे वी कैन सी द नंबर ऑफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फ्लोरिशिंग इन सिटी लाइक अहमदाबाद, मतलब कि अभी यहाँ पे हम मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी आजकल अवेलेबल हो चुकी है। सभी डिजीज़ का जो मतलब कि इलाज है वो एक ही प्लेस पे हमें मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 5th पॉइंट सोशल इफेक्ट ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। तो थिंकिंग जो अर्बन एरियाज़ में रहते होगे उसकी थिंकिंग मॉडर्न रहेगी। विलेज और सिटी के कंपैरिजन में बेटर एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। उसी की वजह से वो क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो डिफेंस मतलब खामियां हैं उनको वो दूर करते हैं और डिग्निटी इन वर्ड, एक्शन, थॉट एंड लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। वही लाइफस्टाइल विलेज के लोगों को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड में है उसका 6th पॉइंट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से रिजल्ट ये आता है कि इनकम जो है बढ़ती है, प्रेजेंस जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो अच्छी सुविधा देती है जीने के लिए और उसी के वजह से अर्बन एरियाज़ जो है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड जो रहता है वो रूरल एरिया के कंपैरिजन में अच्छा रहता है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। उसमें पहला है इनकम इनइक्वालिटी। तो यही फर्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन का कि यहाँ पे लोगों की इनकम जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। एक साइड ऐसे लोग हो गए जिसकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जैसे कि वो एंटरप्रेन्योर हो गए, हाईली एजुकेटेड हो, बिजनेस मैनेजमेंट है, इनकी इनकम लेवल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है सोशल इनइक्वालिटीज़। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के साथ देखने को मिलती है। रिच और एजुकेटेड क्लास जो होता है उसकी थिंकिंग मॉडर्न रहती है, अनएजुकेटेड पुअर क्लास होता है वो ब्लंट और एज ओल्ड थिंकिंग रखते हैं, और उसी की वजह से अर्बन एरिया में जब भी वो आते हैं तब उसको एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ सकता है, उसके साथ चीटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग। पीपल जो गांव में से सिटी में आते हैं तो उनको हटमेंट या तो डर्टी स्लम एरिया में रहना पड़ता है। वहाँ पे उसको पक्का हाउस नहीं मिलता है, उसी की वजह से जो है उसकी, क्योंकि उनकी इनकम लो होती है, दूसरी बात के उनको लेबर क्लास के साथ ही कंसिडर किया जाता है, और एफोर्डेबली उनकी इनकम लो होने की वजह से उनको एफोर्ड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और अर्बन एरियाज़ में उसका एक सीरियस प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है कि पर कैपिटा व्हीकल जो रहेगी सिटी में वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और दूसरी बात कि ये राइजिंग होता जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। उसी की वजह से आजकल हम देखते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है सामने नज़र आ रही है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, रोड, शॉर्टेज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इनकी शॉर्टेज देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है उसमें अगर ऐसी खामियां देखने को आए तो वाटर बोर्न डिजीज़, क्वेश्चन ऑफ सैनिटाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी ये सभी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सामने आती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फेल हो जाती है क्योंकि वो उनको संभाल नहीं पाती है। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का ही एक रीज़न है। पोल्यूशन लेवल जो है कभी कभी लिमिट के बाहर जो है पहुंच जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। डर्ट एंड स्क्वेलर जो है वो भी बढ़ता है साथ साथ में, तो मतलब कि गंदगी बढ़ती है, और इसी की वजह से 50% जो पुअर पॉपुलेशन होती है उनको स्किन और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है उसमें देखने को मिलते हैं, और उनसे वो सफ़र हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेजर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। उसमें पहला पॉइंट आ रहा है पॉलिसी रिलेटेड स्टेप। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो इंडिया की उसने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या मेजरमेंट किया और अर्बनाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, उसके पे 4 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट उसमें दिया है कि कंट्रोल जो है वो इम्पोज करना चाहिए, मतलब लाद देना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे लिमिट हो जानी चाहिए, मतलब कि अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन जो है बढ़ना नहीं चाहिए। इंकरेजमेंट शुड बी गिवन टू द डेवलप ऑफ स्मॉल साइज टाउन दैट बिग सिटी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द फर्दर अर्बनाइजेशन। फिर आगे जैसे सिटी आगे बढ़ता है तो फिर सभी एरिया उसमें ऐड नहीं करने चाहिए, उसकी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए कि फर्दर अर्बनाइजेशन ना हो। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द सच पॉलिसीज सो दैट द बिग सिटीज़ डू नॉट बिकम बिगर एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज सिटी जो रहते हैं दैट कैन डेवलप, मतलब कि अलग से सिटी जो है उनको साथ में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, उनको अलग से ही उसको डेवलप करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसके थ्रू सैटेलाइट टाउन को डेवलप करना चाहिए नियर द बिग सिटीज़, मतलब बिग सिटी के आसपास उनको अलग से डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो किए हैं जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है सिटी के अंदर, और वही जो नेगेटिव इफेक्ट जो रहती है अर्बनाइजेशन की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका एम यही है कि एक स्प्रेड करना है न्यूज़ को, प्रोग्राम है उसको स्प्रेड करना है जिससे अर्बन पुअर जो है उसका फ़ायदा उठा सके, और प्रोग्राम का जो यहाँ पे होगा उनके थ्रू उनकी इनकम जो है बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो सीधी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये इंश्योर करने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रेनेज, सैनिटेशन, ये लोगों के ग्रास रूट लेवल तक, मतलब कि घर तक पहुंचनी चाहिए, और ये सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सभी प्लान, उससे जो है स्मार्ट सिटी डेवलप हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। द रिच एंड वेल टू डू क्लास इन द सिटीज़ आर एबल टू अटेन द एडवांस एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी क्वाइट इजीली, मतलब कि हमें सिस्टम को एजुकेशन जो है एडवांस में देना चाहिए, और एक क्लास जो बनाते हैं इसको ये फैसिलिटी है और हेल्थ फैसिलिटी है वो इजीली मिल जाए, मतलब कि वो नज़दीक के नियर बाई एरिया में अवेलेबल हो, ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो पुअर क्लास है अनेबल टू गेट द इनफ एंड क्वालिटेटिव एक्सेस टू सच अ सर्विस विच आर क्रिएट द प्रॉब्लम इन रिड्यूसिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर हम पुअर क्लास को भी ये इनफ क्वालिटी में ये प्रोवाइड कर सकते हैं ये सर्विस, तो ये हो सकता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है अर्बनाइजेशन की उसको हम कम से कम रिड्यूस कर पाएंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ साथ सबसाइडेड इंडस्ट्री जैसे कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो देखने को मिलती है वो रिड्यूस हो पाए, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो भी कम हो पाए, और अर्बनाइजेशन जो है उसमें बैलेंस बना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरियाज़। अगर हम गांव में एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड और इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो लोगों की लाइफ जो गांव में रहते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और उनको कोई फोर्स नहीं लगेगा कि उनको अर्बन एरियाज़ में जाना पड़े। उसकी वजह से जो बर्डन होगा सिटी में वो बर्डन नहीं रहेगा और नेगेटिव इफेक्ट जो अर्बनाइजेशन की होगी उसको हम कंट्रोल में रख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अगर हम लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन जो रहती है अगर उसको हम इम्प्रूव करेंगे तो साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, मतलब एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी, और साथ में जितनी भी खामियां होगी इस सिस्टम में उसको कोऑर्डिनेशन करने में हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। अच्छी गवर्नमेंट अगर आएगी, अ गुड गवर्नमेंट शुड बी ब्रॉट अबाउट द ईज द प्रॉब्लम्स। अच्छी गवर्नमेंट ऐसी प्रॉब्लम को जल्दी से निकालने में ईजीली वो काम कर पाएगी। तो ये था यहाँ पे पार्ट 2। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।